In this video, we are going to talk about the explanation of a very famous play, The Importance of Being Earnest, which has been written by Oscar Wilde. I have now realized for the first time in my life the vital importance of being earnest. The above line has been extracted from the very famous play, The Importance of Being Earnest. यानी जो ये लाइन जो है इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट से एक्सट्रैक्ट की गई है, ली गई है. इट वॉज स्पोकन बाय द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले. यह प्ले के प्रोटैगनिस्ट द्वारा बोला गया था, जिसका नाम था जैक वर्दिंग. शायद आपने यदि प्ले पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए. एट द एंड ऑफ द प्ले, और यह प्ले के बिल्कुल आखिरी में बोला गया. बीइंग ए कॉमेडी, द प्ले एंड्स विद द रियलाइजेशन. ये प्ले जो है अंत होता है इसका एक रियलाइजेशन के साथ, एक एहसास के साथ, दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट, कि ऑनेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दिस इज़ द ओनली वे, और यही एक तरीका है बाय विच वी कैन गेट वॉट वी एक्चुअली वांट, जिससे हम जो चाहते हैं वो पा सकते हैं. इन आवर डेली लाइफ वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स. हम सभी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. इन आवर रिलेशनशिप्स, अपने रिश्तों में. मोस्ट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स आर अ रिजल्ट ऑफ आवर सीक्रेट्स. जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें से अधिकांशतः बस इस वजह से होते हैं कि हम सीक्रेट्स जो है जो रखते हैं, दैट वी कीप फ्रॉम अदर्स, दूसरों से. द सेम इज़ द केस विद जैक. जैक का भी कुछ ऐसा ही हाल है. ही रियलाइजेज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, उसे बड़े लंबे वक्त के बाद एहसास होता है, इन रिलेशनशिप्स सीक्रेट्स आर अनएक्सेप्टेबल. इट ओनली काउजेज कन्फ्लिक्ट्स. ये सिर्फ विवाद का कारण बनती है, डिस्प्यूट्स का कारण बनती है, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी डेवलप होती है, गलतफहमियाँ. इन द प्ले में वी ऑल्सो कम टू नो दैट, हमें यह भी पता चलता है, वी कैन हाइड आवर सेल्व्स फ्रॉम अदर्स, कि हम अपने आप को दूसरों से तो छिपा सकते हैं, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन लंबे वक्त के लिए नहीं. द ट्रूथ गेट्स रिवील्ड एज टाइम मूव्स ऑन. जो ही वक्त बीतता है तो सच सामने आ जाता है. नॉट ओनली जैक बट मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले आर डिसेप्टिव. सिर्फ जैक ही नहीं बल्कि इस प्ले के अधिकांश कैरेक्टर्स जो हैं वो डिसेप्टिव हैं, छलिया हैं, कपटी हैं. दिस इज़ द डिसेप्शन, और ये छल ही है, डिसेप्शन ही है, विच कॉजेज केओस एंड कन्फ्यूजन्स, जिससे केओस फैलता है, गड़बड़ी फैलती है, कन्फ्यूजन्स, सब में कन्फ्यूजन्स होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. इट इज़ वेरी ट्रू दैट वी रिप्रेजेंट आवर सेल्व्स अनरियलिस्टिकली. और यह बिल्कुल सच है कि हम कई दफ़ा जो है खुद को अनरियलिस्टिकली दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, टू अचीव आवर गोल्स, अपने लक्ष्य को पाने के लिए. मतलब जो नहीं होता वो हम दिखाने का प्रयास करते हैं अपने आप को. दिस इज़ द सिंगल थिंग, और ये एकमात्र ऐसी चीज़ है दैट इज़ अटेम्प्टेड बाय मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले. प्ले के अधिकांश कैरेक्टर द्वारा जो अटेम्प्ट की गई है, जिसका प्रयास किया गया है. द लाइन इज़ कोटेड वेरी ऑफन. इस लाइन को बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है, जस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी रिलेटेबल टू आवर डे टू डे लाइफ, क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है. इट इज़ परहैप्स द मोस्ट इफेक्टिव लाइन स्पोकन बाय एनी कैरेक्टर ऑफ द प्ले. और यह शायद पूरे प्ले में किसी कैरेक्टर के द्वारा बोली जाने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है. इट ऑल्सो टीचेज अस दैट, यह हमें यह भी सिखाती है दैट वी मस्ट नॉट बी एम्बिगस. हमें एम्बिगस नहीं बनना चाहिए या अनसर्टेन नहीं बनना चाहिए. यानी हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए कि लोग हमें समझ ना पाएँ, प्रिडिक्ट ना कर पाएँ. एज पर माई ओपिनियन, मेरे राय के हिसाब से, बीइंग अनप्रिडिक्टेबल इज़ गुड. यानी अनप्रिडिक्टेबल होना अच्छा है, यानी लोग ना समझ पाएँ आपको, ये अच्छा है. बट लेकिन समटाइम्स, कभी कभी, वी मस्ट बी प्रिडिक्टेबल. हमें प्रिडिक्टेबल बनना चाहिए, सो दैट ताकि पीपल कैन गेट अस इजीली, लोग हमें आसानी से समझ सकें. आई होप यू गॉट द लाइन, यू अंडरस्टूड व्हाट द ऑथर मीन टू से. थैंक यू फॉर वॉचिंग.